प्रश्न 5। निर्माण क्षेत्र में 8 भिन्न भिन्न कार्यरत कंपनियों को एक वर्ष में प्राप्त कार्य की संख्या और उसके वार्षिक लाभ का विवरण निम्नानुसार है। ये कार्य की संख्या, ये वार्षिक लाभ। इस जानकारी से वार्षिक लाभ की कार्य की संख्या पर का नियत संबंध रेखा ज्ञात कीजिए। समरेखीय नियत संबंध मॉडल की विश्वसनीयता की जांच कीजिए। ओके, तो यहाँ पर n बराबर है 8। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें फाइंड करना है x बार, जिसका सूत्र होता है सिग्मा x अपॉन में n। सिग्मा x का मतलब है इन सब का टोटल जो है 56। तो यहाँ 56, n है 8। 8 से कैंसिल करने पर ये आ गया 7। फिर हमें फाइंड करना है y बार, जिसका सूत्र है सिग्मा y अपॉन में n। सिग्मा y का मतलब है इन सब का टोटल जो है 4150। तो यहाँ 4150, n है 8। 8 से भाग करेंगे तो ये आएगा। यहाँ y बार अपूर्णांक में है। अपूर्णांक का मतलब है पॉइंट में है। तो कार्य की संख्या x और वार्षिक लाभ y लेंगे। y को 50 से भाग दे सकते हैं। देखो, ये जो y की वैल्यूज़ हैं सभी में लास्ट में 0 है, इसलिए यहाँ पर हम सभी को 50 से भाग दे सकते हैं। और किसी किसी वैल्यू में यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 50, यहाँ पर 50 है ना, तो इन सभी वैल्यू को हम 50 से भाग दे सकते हैं। इसलिए a बराबर 7 यहाँ से, b बराबर 500 यहाँ से। ओके, हम 518 के नज़दीक ऐसी वैल्यू लेंगे जिसमें लास्ट में 2 0 आते हों। तो 518 के नज़दीक है 500 लेकर नया चर u बराबर x माइनस a अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x। तो कोएफिशिएंट ऑफ x है यहाँ पर 1, क्योंकि ये जो x के मान हैं ये बहुत छोटे हैं और 1 से भाग हो सकते हैं। ओके, और v बराबर y माइनस b अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ y। तो y माइनस b का मतलब है 500, यहाँ से हमने लिया। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ y का मतलब है ये सभी वैल्यू 50 से भाग हो सकती हैं, इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ y यहाँ पर 50 लेकर निम्नानुसार गणना करेंगे। अब ये टेबल बनानी है, ये x ये y। ओके, u बराबर है x माइनस 7। तो x है यहाँ पर 2, -7 अपॉन 1 करेंगे तो -5 आएगा। इसी तरह सभी वैल्यूज़ फाइंड करके इनका सम करना है जो है 0। फिर फाइंड करना है v, y माइनस 500 अपॉन में 50। y है यहाँ पर 100। ओके, 100 माइनस 500 अपॉन में 50 करेंगे तो यहाँ पर -8 आएगा। इसी तरह से सभी वैल्यूज़ फाइंड करके इनका सम करना है जो है 3। फिर uv फाइंड करना है, यानी कि इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, इस तरह से करके यहाँ पर लिखना है। फिर इनका सम करना है जो है 143। फिर फाइंड करना है u स्क्वायर, यानी कि इन सब का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना है। फिर इनका सम करना है जो है 78। फिर फाइंड करना है v स्क्वायर। ओके, v स्क्वायर का मतलब है इन सब का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना है। फिर इनका सम करना है जो है 271। अब फाइंड करना है b। ये b का सूत्र है, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। ओके, इन दोनों को गुणा करेंगे ये आएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे 0, इन दोनों को गुणा करने पर ये आएगा, यहाँ पर आएगा 0। अब
यहाँ पर -0, यहाँ पर -0, तो ये ख़त्म हो गया। इन दोनों को भाग करेंगे तो ये आएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो b का मान आ गया 91.67। ओके, अब a फाइंड करना है, ये सूत्र है, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आएगा, यहाँ माइनस करेंगे तो ये आएगा a का मान। ओके, अतः y का x के प्रति नियत संबंध रेखा यानी कि y कैप का ये सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देनी है। अब हमें फाइंड करना है r स्क्वायर, जिसका ये सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके कर देंगे सिंप्लीफाई। 8 से गुणा करेंगे ये आएगा, यहाँ गुणा करेंगे 0, यहाँ गुणा करेंगे ये आएगा, यहाँ गुणा करेंगे ये आएगा, 3 का स्क्वायर 9। ओके, अब यहाँ पर माइनस करेंगे ये आएगा, यहाँ माइनस करेंगे ये आएगा, यहाँ माइनस करने पर ये आएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर है। ओके, तो स्क्वायर से रूट हो गया कैंसिल, रूट से स्क्वायर हो गया कैंसिल, लेकिन जो स्क्वायर है वो 1144 के ऊपर रहेगा। ओके, तो 1144 का स्क्वायर ये हो गया 624, ये हो गया 2159। 1144 का स्क्वायर ये होगा, इन दोनों को गुणा करेंगे ये आएगा, इन दोनों को भाग करने पर आएगा 0.97। ये आ गया आर स्क्वायर, यानी कि निर्णायकता गुणांक आर स्क्वायर 0.971 के समीप है, इसलिए नियत संबंध रेखा का पूर्वानुमान योग्य है।